एनडीए में चली सबसे घातक चाल, तेजस्वी की पार्टी पर खतरा। चिराग पासवान और नीरज कुमार के बयान से बिहार में घमासान। मोदी शाह का मास्टर प्लान, तेजस्वी की विदेश यात्रा के बीच बड़ा खेल। बिहार की सियासत में भूचाल है। चिराग पासवान ने एक बयान देकर पूरे बिहार में तूफान खड़ा कर दिया है। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग और जेडीयू की दिग्गज नीरज कुमार ने जो कहा वो सुनकर तेजस्वी यादव की नींद उड़ सकती है। बिहार में एनडीए ने ऐसी चाल चली है जो तेजस्वी की पूरी पार्टी को हिला सकती है। क्या है वो घातक प्लान, सब कुछ बताते हैं। दरअसल जेडीयू के प्रवक्ता और नीरज कुमार ने सनसनीखेज दावा किया है कि आरजेडी के 17 से 18 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। संपर्क का मतलब आप समझते हैं ना, दल बदल पाला बदल। मतलब लालू यादव की पार्टी को तगड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। एक तरफ चिराग पासवान का बयान सामने आया, दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी कुछ ऐसा कहा जो सीधे तेजस्वी को चुभ सकता है। हालांकि कौन पाला बदल सकता है इस पर कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन अंदर की कहानी यही बताई जा रही है कि जो तेजस्वी यादव के करीबी हैं, उनको ही अपने पाले में खींचने की तैयारी बीजेपी ने की है। नीरज और चिराग पासवान की तरफ से जो कहा गया है उस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नीरज और चिराग जिम्मेदार नेता हैं, वो हल्के में बात नहीं करते। उनके दावे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र छोड़कर विदेश भ्रमण पर चले गए। नेता प्रतिपक्ष है लेकिन शपथ ग्रहण के बाद से गायब है और ऐसा माना जा रहा है कि इसी का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। दरअसल बीजेपी के सामने सबसे अच्छी बात यह है कि आरजेडी के जीते विधायकों में ज्यादातर नए चेहरे हैं। 17 से 18 तो पहली बार असेंबली पहुंचे हैं। इन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 25 की छोटी टुकड़ी में बैठेंगे। तेजस्वी ने तो 18 नवंबर को सीएम शपथ की तारीख तक फिक्स कर ली थी। इतना आत्मविश्वास था कि चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। अब सदन में अकेले एनडीए सरकार से क्षेत्र का काम कराना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर बीजेपी ने पार्टी के अंदर तोड़फोड़ कर दी, अमित शाह ने अपना ब्रेन लगा दिया, तो फिर राजनीतिक जानकार तो यही कह रहे हैं कि मुश्किल तेजस्वी यादव के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बार तेजस्वी ने जनता से खूब वादे किए थे, लेकिन उनके वादे की हवा निकल गई। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वहां की जनता ने भरोसा किया। जो दिख रहा है कि बिहार के लोग अब किस तरीके से सोचते हैं। एक दौर हुआ करता था जब जाति के नाम पर सब कुछ होता था, लेकिन अब विकास के नाम पर खेल हो रहा है। बीजेपी जानती है कि अब राजनीति का तरीका बदल गया है, इसलिए उसने पूरी तरीके से ब्लड प्रूफ प्लान तैयार किया था। महिलाओं को साथ लाने का फैसला किया था। महिलाओं को लेकर वादे किए थे, जिनको पूरा करना भी शुरू हो चुका है और बीजेपी वहां पर जीत पाई। लेकिन तेजस्वी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विदेश दौरा उनके लिए किसी झटके के जैसा हो जाएगा। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या कुछ बातचीत अंदर चल रही है, कितने विधायक आएंगे, लेकिन खेल तो होता दिखाई पड़ रहा है। चिराग पासवान ने भी इसकी तरफ इशारा किया। उनका बयान सामने आया कि संपर्क में है, जिससे साफ पता चलता है कि 2030 के लिए अभी से तैयारी तेज हो गई है। अगर लालू यादव की पार्टी में फूट पड़ती है तो जिन लोगों ने उनकी पार्टी को वोट दिया था उनका भरोसा और ज्यादा डगमगाएगा और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुनाफा होगा। इस बार आरजेडी की हार पर पूरा एनडीए हंस रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू की संपत्ति सीज करेंगे, खाली मकानों में स्कूल खोलेंगे। राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस जारी हो चुका है और अगर ऐसे में पार्टी में टूट होती है तो आश्चर्य नहीं होगा। मोदी, शाह और नीतीश का मास्टर प्लान चल रहा है। बिहार में महागठबंधन को कमजोर करना है तो करना है। देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, लेकिन एनडीए की यह चाल घातक साबित हो रही है। नाव भारत के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।